नमस्कार दोस्तों, जीवन ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करती हूँ भाग्य और कर्म पर। क्या सर्वोपरि है, भाग्य या हमारा कर्म? मैं तो सुंदर नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो समझदार नहीं हूँ, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरे साथ हमेशा ही बुरा होता है, भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, कुछ अच्छा नहीं होता मेरे साथ। इन सब बातों से आप क्या साबित करते हैं कि अपनी किस्मत पर रोना बैठकर? इन सब बातों से यही साबित होता है कि आप अपने भाग्य को कोस रहे हैं और आप अपनी वैल्यू खुद ही कम कर रहे हैं। आप अपनी आंतरिक शक्ति को नहीं पहचान पा रहे। अब आज से आप ये कहना शुरू कीजिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं कोई और ये कार्य कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं करूँगा और कोशिश करता रहूँगा, मेहनत करूँगा, सिर्फ मेहनत करूँगा। खुद की वैल्यू करना सीखिए, अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, न कि भाग्य को कोसिए। जब आप अपनी ही कद्र नहीं करेंगे, अपने आप को ही सबसे कम समझेंगे, तो कोई आपकी कद्र क्यों करेगा? कोई आपसे प्रेम क्यों करेगा? हाँ, ये जरूरी है कि आप एक बार कम से कम अपनी कमियों पर भी ध्यान दीजिए और उसे निकालने का प्रयास कीजिए। ये बहुत जरूरी है। फिर आप देखिए कि सब कुछ कैसे बदलता है। कर्म ही सब कुछ होता है, मेहनत ही सब कुछ होता है दोस्तों। अब आप खुद से ही प्रेम नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि सभी लोग मुझसे प्रेम करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी खुद ही वैल्यू नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं लोग मेरी वैल्यू करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। पहली बात तो स्वयं को मूल्यवान समझिए। बहुत से लोगों के जीवन में आपका महत्व है, इस बात को समझिए। आप महत्वपूर्ण हैं, अपने महत्व को पहचानिए। क्योंकि हमारे अंदर बहुत कुछ अच्छा होता है, पर उसी अच्छी बातों को हमें बाहर निकालना होता है, समझना होता है। सिर्फ भाग्य को कोसते रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। भाग्य क्या है? मुझे लगता है कि भाग्य के बारे में ज्यादा वही लोग बातें करते हैं जिनको कुछ करना नहीं होता, सिर्फ हाथ पर हाथ रख के बैठना होता है। और अपना जो भाग्य होता है उसे बदलने की कला हम सबके अंदर होती है, बस उस कला को हम निखारते नहीं हैं। कोई यदि बहुत आगे बढ़ गया है तो लोग बोलेंगे, लोग नहीं, मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि उसमें से कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि ये, अरे इसका भाग्य बहुत अच्छा था, देखो कितना आगे बढ़ गया, बहुत भाग्यशाली है। और कुछ लोग ये बोलेंगे कि इसने बहुत मेहनत की है अपने जीवन में, बहुत अच्छा कर्म किया है और बहुत मेहनत से आगे बढ़ा है। अब ये दो लोग हैं। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो भाग्य के बारे में बोल रहे हैं वो कैसे लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, और जो उसकी मेहनत को देख रहे हैं, सिर्फ उसके कर्म को देख रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो कर्म पे विश्वास करते हैं। तो ये बात आप खुद समझ लीजिए कि आप उनमें से कौन हैं। ये बात तो सही है कि दोस्तों, ना हम कुछ लेकर आए हैं ना हम कुछ लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे तो, लेकिन जो बीच वाला समय है जिसमें हमें रहना है, उसमें हमको खाली हाथ रहना है या भरे हाथ रहना है, ये हमें सोचना है। आना जाना तो खाली हाथ है, फिर पर रहना कैसे है, ये सोचने वाली बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें लोग जीते जी भी याद नहीं करते, बिल्कुल याद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया जिसे याद किया जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जिन्हें मरने के बाद भी वर्षों वर्षों तक लोग भूल नहीं पाते, या कहें कि कभी भूल नहीं पाते। अब डिसाइड ये करना है कि आप उनमें से क्या बनना चाहते हैं, कौन सा इंसान बनना चाहते हैं, कि आपको लोग याद करें या आपको जीते जी ही लोग भूल जाएं। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा बनना चाहिए कि जीते जी आपको लोग याद करें, याद रखें और आपसे प्रेरणा लें और उदाहरण दें आपका, कि देखो अगर बनना है तो ऐसा बनो। अपने बच्चों को दिखाएं, अपने खुद को दिखाएं कि हाँ मुझे ऐसा बनना है, और जाने के बाद भी लोग याद रखें कि हाँ कोई था ऐसा कि जिससे हमें सीख लेनी चाहिए। नहीं तो खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना ही है तो खाली हाथ रहिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहिए। जब तक रहिए खाली हाथ और अपने भाग्य को बैठकर कोसते रहिए। ये कितना आसान सा काम है, लेकिन अगर आप ये आसान काम नहीं, कठिन काम करना चाहते हैं तो मेहनत करिए और सिर्फ मेहनत करिए। क्योंकि भाग्य उन्हीं का बदलता है जो कर्म करते हैं, भाग्य उन्हीं का चमकता है जो मेहनत करते हैं, और भाग्य उन्हीं का चमकता है जो अपने
मेहनत पे भरोसा करते हैं, न कि सिर्फ अपने भाग्य पर, कि मुझे भाग्य ने ये नहीं दिया, मुझे भाग्य ने वो नहीं दिया, मुझे भगवान ने ये नहीं दिया, मुझे भगवान ने वो नहीं दिया। भगवान भी दुखी हो जाते होंगे कि मैंने इससे सब कुछ दिया है, शरीर दिया है, स्वास्थ्य दिया है, हाथ पैर सही सलामत दिए हैं, फिर भी ये बैठ के भाग्य को कोस रहा है, तो उसे भगवान जो कुछ देना भी चाहेंगे तो नहीं देंगे। तो इसलिए आप इस बात को समझिए। मुझे लगता है कि मेरी बातों से आप सहमत होंगे, मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि कर्म ज़्यादा प्रधान है या भाग्य, और आगे से आप इस पर चलने की कोशिश करेंगे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। दोस्तों, आप इतना बुलंद अपने आप को बना लीजिए कि भगवान भी एक बार आपकी मेहनत और आपके कर्म के आगे झुक जाएं और उन्हें वो सब कुछ देना ही पड़े जो आपको चाहिए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है तो भगवान को भी एक बार झुकना पड़ जाएगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि अपने भाग्य के भरोसे मत बैठिए, अपने मेहनत और अपने कर्म पर भरोसा कीजिए। मेरी बातें आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय दोस्तों।